इमरान खान का तख्तापलट अमेरिकी साजिश थी। पाकिस्तानी सेना ने साथ दिया। अमेरिका ने कहा था कि इमरान हटे तो सब माफ हो जाएगा। अमेरिका ने दी थी इमरान खान सरकार गिराने की धमकी। लीक डॉक्यूमेंट से पाकिस्तानी राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता से विदाई को लेकर अब एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसने पुराने सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। पाकिस्तान की राजनीति में 2022 में आए सबसे बड़े भूचाल, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सत्ता से विदाई को लेकर अब एक ऐसा दस्तावेज सामने आया है जिसने पुराने सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अमेरिकी खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ड्रॉप साइट न्यूज ने पहली बार पाकिस्तान के बहुचर्चित साइफर यानी कि राजनयिक गोपनीय केबल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक किया है। यह वही दस्तावेज है जिसे इमरान खान लगातार अपनी सरकार गिराने की विदेशी साजिश का सबूत बताते रहे हैं। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की सेना, अमेरिका और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, आपको डिटेल में समझाएंगे। पाकिस्तान की राजनीति में 2022 में आए बड़े सत्ता परिवर्तन को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है और इसकी वजह है 7 मार्च 2022 का वो गोपनीय राजनयिक केबल जिसे अब पब्लिक किया गया है, अब सार्वजनिक किया गया है। ये केबल वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत, उस समय के जो वहां के एम्बेसडर थे, असद मजीद खान ने इस्लामाबाद भेजा था। इसमें अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों में सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के साथ हुई एक अहम मीटिंग का पूरा ब्यौरा दर्ज है। दस्तावेज के मुताबिक बैठक के दौरान डोनाल्ड लू ने इमरान खान सरकार की विदेश नीति, खासकर रूस दौरे को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध शुरू ही हुआ था और इमरान खान मॉस्को दौरे पर थे। अमेरिका इस कदम को लेकर बेहद असहज था। केबल में दर्ज बातचीत के अनुसार डोनाल्ड लू ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा आगे हालात मुश्किल होंगे। ये वही बयान है जिसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार अमेरिकी हस्तक्षेप का सबूत बताते रहे हैं। इमरान खान का दावा रहा है कि उनकी सरकार को विदेशी प्रेशर, फॉरेन प्रेशर, विदेशी दबाव और पाकिस्तान के अंदरूनी सत्ता तंत्र की मिलीभगत से हटाया गया। सेना के भीतर से लीक हुआ दस्तावेज ड्रॉप साइट न्यूज ने दावा किया है कि यह दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के भीतर से लीक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दस्तावेज सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था। इसमें सेना प्रमुख, आईएसआई प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यालय शामिल थे। लीक करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान की राजनीतिक दिशा और सेना की भूमिका से निराश था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य सूत्र ने माना कि पाकिस्तान की सेना देश को 1971 जैसी सिचुएशन की ओर ढकेल रहा है, जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। इमरान खान का दावा कितना मजबूत हुआ? इमरान खान शुरू से ही कहते रहे कि उनकी सरकार को अमेरिकी दबाव में हटाया गया और उस समय पाकिस्तान की तत्कालीन विपक्षी पार्टियों और सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब पूरे दस्तावेज के सामने आने से बहस एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या अमेरिका ने वास्तव में राजनीतिक संकेत दिया था? क्या पाकिस्तान की सेना ने अमेरिकी इच्छाओं के अनुरूप भूमिका निभाई? क्या अविश्वास प्रस्ताव केवल घरेलू राजनीति नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव का परिणाम था? हालांकि दस्तावेज में कहीं भी सीधे तौर पर सरकार गिराने का आदेश नहीं है, लेकिन भाषा और संदर्भ ने राजनीतिक शक को मजबूत किया है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये खुलासा? पाकिस्तान का ये चर्चित साइफर सामने आने के बाद मामला सिर्फ वहां की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है। भारत के नजरिए से ये भी खुलासा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसे दक्षिण एशिया की राजनीति, अमेरिका की स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को लेकर कई बातें साफ होती हैं। सबसे पहले ये मामला फिर दिखाता है कि पाकिस्तान में असली ताकत सिर्फ चुनी हुई सरकार के पास नहीं होती। वहां सेना, खुफिया एजेंसियां और राजनीतिक सत्ता के बीच हमेशा एक अलग तरह का पावर गेम चलता रहता है। भारत लंबे समय से यही कहता आया है कि पाकिस्तान में कई बड़े फैसले पर्दे के पीछे तय होते हैं। अब इस साइफर में सेना और आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों का जिक्र आने से ये बहस और एक बार फिर से तेज हो गई है। दूसरी अहम बात यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई दूसरी अहम बात, भारत ने भी इस युद्ध पर पूरी तरीके से किसी एक पक्ष का साथ नहीं लिया और बहुत ही बैलेंस्ड रुख अपनाया था। उस वक्त बहुत ही बैलेंस स्टैंड था इंडिया का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साइफर में अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू कथित तौर पर कहते हैं कि अमेरिका भारत को चीन के नजरिए से देखता है। इसका मतलब साफ है
कि वॉशिंगटन भारत को अपनी बड़ी स्ट्रेटजी जरूरत मानता है। स्ट्रेटजी के लिहाज से इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है वॉशिंगटन, और इसलिए इंडिया के लिए उसका रवैया अलग है। वहीं पाकिस्तान के मामले में अमेरिका ज्यादा सख्त और प्रेशर वाली पॉलिसी अपनाता दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट यह है कि अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद माना जा रहा था कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अब भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और वहां के पॉलिटिकल इक्वेशंस को, सत्ता समीकरणों पर करीबी से नजर रखे हुए था। क्या पाकिस्तान वाटर गेट बन रहा है? सवाल यह भी है। साइफर विवाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बाहर हो गए थे। इसके बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती गईं। 2023 से इमरान खान जेल में हैं और कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगातार आरोप लगाती रही है कि पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया, अदालतों की कार्रवाई और राजनीतिक फैसलों के पीछे सेना समर्थित पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है। पार्टी का कहना है कि इमरान खान को राजनीति से बाहर करने के लिए पूरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया। अब अमेरिकी पाकिस्तानी साइफर सामने आने के बाद यह बहस और तेज हो गई है। पाकिस्तान में पहले भी सेना के दखल, सत्ता पलट, विदेशी प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन पहली बार इतना संवेदनशील राजनयिक दस्तावेज पब्लिक हुआ है, और यही वजह है कि कई लोग इसे पाकिस्तान का संभावित वाटरगेट मोमेंट मान रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिरने को लेकर ये जो नया दावा सामने आया है, इसके मुताबिक अमेरिकी मीडिया आउटलेट ड्रॉप साइट न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान की कुर्सी सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गई थी, इसके पीछे अमेरिकी साजिश और पाकिस्तान सेना की भूमिका भी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। ठीक उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर अटैक शुरू किया था। अमेरिका इस यात्रा से नाराज था। वो चाहता था कि पाकिस्तान यूक्रेन रूस युद्ध की खुलकर आलोचना करे, लेकिन इमरान सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया था। किसी की साइड नहीं ली थी इमरान सरकार ने। और उसके बाद 7 मार्च 2022 को वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान और अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के बीच बातचीत हुई। लू ने मजीद से कहा कि अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव में हट जाते हैं तो अमेरिका सब कुछ माफ कर देगा। इसके 33 दिन बाद यानी कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान की सरकार गिर गई। वॉशिंगटन में लंच टेबल पर इमरान को हटाने का दबाव बनाया गया था। लंच टेबल पर वॉशिंगटन के एक होटल में लू ने मजीद को लंच टेबल पर इमरान को हटाने का दबाव बनाया था। लू ने यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान रुख पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस की आलोचना नहीं कर रहा है और अमेरिका यूरोप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये अमेरिका ये मानना ही नहीं चाहता था कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान की इमरान सरकार अमेरिका की वाहवाही करे और अमेरिका और यूरोप का साथ दे रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में। लू ने कहा कि इमरान की रूस यात्रा से अमेरिका नाराज है। बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंची। लू ने संकेत दिया कि इमरान सत्ता में रहे तो पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। मजीद ने पत्र में लिखा कि यह संदेश व्हाइट हाउस की मंजूरी के बिना संभव नहीं था। इमरान के हटने के बाद पाकिस्तान की राजनीति कैसे बदली, ये भी समझते हैं। अप्रैल 2022 इमरान के हटने के अगले दिन शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। उसके बाद नवंबर 2022 सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए। उनकी जगह आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बने। इमरान ने आरोप लगाया था कि ये नियुक्ति नवाज शरीफ से सलाह के बाद हुई। और उसके बाद 9 मई 2023 भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से इमरान खान गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई। अक्टूबर 2023 नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे। उनके खिलाफ कई मामलों में राहत मिली। और फिर 2024 का चुनाव आया। दिसंबर 2023 में पीटीआई का चुनाव चिन्ह बैट छीन लिया गया। उम्मीदवारों को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। इसके बावजूद पीएमएलएन और पीपीपी ने गठबंधन सरकार बना ली। 2025 में मुनीर की ताकत बढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संवैधानिक बदलावों के बाद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। इससे सेना, रक्षा ढांचे और पाकिस्तान की परमाणु कमान पर उनकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। इमरान के बाद अमेरिकी पाकिस्तान रिश्तों में नजदीकी भी आने लगी। इमरान के सत्ता से जाने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में गर्माहट आई। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक और कारोबारी समझौतों तक पहुंच गए।
पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी रक्षा समझौता किया, जिसका इमरान सरकार ने विरोध किया था। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल भी बनी। ट्रंप परिवार की कंपनी एलएफ के साथ 36 अरब डॉलर की रेमिटेंस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ समझौता भी हो गया इमरान खान के जाते ही। 500 मिलियन डॉलर के जो दुर्लभ खनिज हैं उन पर भी समझौता हुआ। गाजा फोर्स के लिए सैनिक भेजने की पेशकश भी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की खुलकर तारीफ भी की। इमरान ने पहले ही विदेशी साजिश का आरोप लगाया था। इमरान खान ने सरकार गिरने के समय भी विदेशी साजिश का आरोप लगाया था। मार्च 2022 में एक रैली में उन्होंने एक कागज लहराते हुए दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई है। बाद में यही मामला साइफर केस बना। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई ने कहा है कि साइफर वास्तविक था। पार्टी महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा कि अब साबित हो गया है कि साइफर सच था। इमरान खान पर अब तक 188 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वो अगस्त 2023 से जेल में है। अल कादिर ट्रस्ट में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई है। साइफर केस में जनवरी 2024 में इमरान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह सजा रद्द कर दी थी।